आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में मैं लेके हाजिर हुआ हूँ उसका अनवान है एक ही रात में खूबसूरत परी को तस्खीर करना। ये अमल भी नूरानी है और इसकी हाज़रात भी नूरानी है, ये परी भी नूरानी है और बहुत ही रहमदिल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल है। इस परी से आप दुनिया का हर जायज़ काम ले सकते हो। इस अमल को जो भाई करे उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हों। नंबर 1, वो 5 वक़्त का नमाज़ी हो। नंबर 2, वो अपनी दाढ़ी के बाल अपने मुँह में ना लेता हो। जो भाई अपनी दाढ़ी के बाल अपने मुँह में लेता हो वो इस अमल को ना करे, उसको रज्जत हो जाएगी, नाकाम हो जाएगा। इस अमल को आपने जुमेरात से शुरू करना है या किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हो। बेस्ट है कि जुमेरात से शुरू करें। अगर जुमेरात आपका टाइम ना बने, आपका दिल जुमेरात को अमल करने को ना करे, तो आप किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर सकते हो। बाद नमाज इशा आपने इस अमल को शुरू करना है। ताज़ा गुस्ल करना है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं और जो मसल्ला आपने नीचे बिछाना है उसके ऊपर भी सफ़ेद कपड़ा डाल के फिर आपने इस अमल को पढ़ना है। अच्छी खुशबू लगानी है अपने कपड़ों पे और लबान जो है ना वो आपने अपने जिस कमरे में आपने अमल करना उस कमरे में लबान जो है उसको सलगा देना है, उसका बखूर दे देना है ताकि कमरा भी खुशबू से मुअत्तर हो जाए। और असार लगाना है। असार लगाने का तरीकाकार ये है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में सूरत फातिहा को पढ़ना है 7 मरतबा, आयतल कुर्सी को पढ़ना है 7 मरतबा और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू, चाकू, छुरी अगर नीचे फर्श है तो चाक के ऊपर दम करके आपने अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की सूरत में आसार लगा लेना है और एक फूक आसमान की तरफ मार देना है और एक फूक जमीन की तरफ मार देना है। आपका पावरफुल आसार लग जाएगा। और जिस अज़मियत को आपने अमल के दौरान पढ़ना है, विर्द करना है, वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अजमत अलैकुम व कसमत अलैकुम या निसा अहजर बेहक या हयो। इस अबारत को अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी के आपने 1900 बार पढ़ना है। जिन मेरे भाइयों की रूहानी ताकत तेज है और बातनी नजर खुली हुई है, उनको तो अल्लाह के हुक्म से कामयाबी पहले दिन ही हो जाएगी। अगर पहले दिन नहीं होती तो अमल को मुसलसल 3 दिन तक करें, इंशाल्लाह तीसरे दिन जरूर कामयाबी कदम चूमेगी। जब ये आपके पास आ जाती है तो आपसे ये बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको सलाम करेगी। आपने इसके सलाम का जवाब देना है। अगर ये आपके तादाद पूरी होने से पहले आ जाती है और आपको सलाम करती है तो आपने इसके सलाम का जवाब अपने दिल में दे के अपनी तादाद पूरी करके इससे बातचीत करनी है। अगर ये आपकी तादाद पूरी हो जाती है और बाद में आती है तो आपको ये सलाम करेगी, आपने बाअदब तरीके से इसके सलाम का जवाब देना है और इसके एहतराम में खड़े हो जाना है। और फिर ये आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों याद किया, आप मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें और मेरे जायज कामों में मेरी मदद किया करें। आपने इससे कसम लेनी है। कसम लेने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। आपने कहना है कि आप कसम खाओ हजरत सुलेमान पैगंबर की कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम आओगी, जिधर भी मैं भेजूंगा तुम जाओगी, जो भी मैं कहूंगा तुम करोगी। ये कसम आपने इससे 3 मरतबा लेनी है। और फिर ये कसम लेनी है कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम आओगी, जिधर भी मैं भेजूंगा तुम जाओगी, जो भी मैं कहूंगा तुम करोगी। इसके बाद आपने इससे एक और कसम लेनी है। वो कसम ये है कि आपने कहना है कि कसम खाओ आप कलमा मोहम्मद की कि मुझे, मेरे खानदान को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे कारोबार को कभी भी आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। जब आपने इससे ये 3 कस्में ले लेनी हैं तो आपने इसको रुखसत करना है।
لیکن رخصت کرنے سے پہلے قسم جب لینی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس سے دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ کار بھی آپ نے دریافت کرنا ہے کہ میں نے اگر آپ کو دوبارہ بلانا ہے تو میں کس طرح آپ کو دوبارہ بلا سکتا ہوں۔ تو دوبارہ حاضری کا طریقہ کار یہ آپ کو بتا دے گی، اسی طریقہ کار پہ آپ اس کو دوبارہ حاضر کر سکتے ہو اور اپنے جائز کاموں میں اس سے مدد لے سکتے ہو۔ جو عبارت آپ نے عمل کے دوران پڑھی تھی، اس عبارت کو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 11 بار اپنے ورد میں رکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رجت کیا ہوتی ہے اور رجت کیسے ہوتی ہے۔ مکمل پرہیز نہ کریں تب بھی رجت ہو جاتی ہے، عمل کا انفارمیشن نہ ہو تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ رجت 3-4 قسم کی ہے۔ ایک رجت سب سے جو سخت ہے، اس میں انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ جو اس سے تھوڑی سی کم ہے، اس میں انسان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، گردن مڑ جاتی ہے۔ جو اس سے کم ہے، وہ انسان کا جو کاروبار ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو سب سے کم ہے، اس میں انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، وقتی طور پہ چنبل کا ہو جانا، خونی بواسیر ہو جانا، جسم پورے میں درد رہنا، ہر وقت کہلی اور سستی رہنا، کسی کام کو دل نہیں کرنا، بس تنہائی میں بیٹھے رہنا، لیٹے رہنے کو دل کرنا، ٹانگوں میں درد رہنا، یہ سب سے جو نیچے والی رجت ہے نا، یہ اس کی علامت ہے۔ جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوح حمزات بنوائے اور ہم سے اجازت لے کے پھر اس عمل کو کرے، ورنہ نہ کرے۔ اگر کوئی بنا لوح حمزات کے اجازت اور انفارمیشن کے کرے گا تو وہ اپنے نقصان اور تباہی کا ذمہ دار خود ہوگا، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔